नमस्कार जी। मैं अमृत डी एडिक्शन क्लिनिक कचहरी चौक माल रोड अमृतसर से काउंसलर बात कर रही हूँ। तो आज का टॉपिक है हमारा निकोटिन गम्स पे कि स्मोकिंग छोड़ने पे निकोटिन गम्स का इस्तेमाल कैसे करें। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी स्मोकिंग के बारे में कि स्मोकिंग को कैसे छोड़ा जाए। स्मोकिंग को छोड़ने में आजकल दवाइयों का एक मेजर रोल हो गया है। ऐसी 2 दवाइयाँ हैं जिनका कि एविडेंस है कि रिसर्च ने पाया है कि वो स्मोकिंग छुड़ाने में मदद करती हैं। उनके नाम है बुप्रोपाइन और वेरोनिक्लिन। मैं दवाई किस तरीके से लेनी है ये नहीं बता पाऊँगी क्योंकि वो सिर्फ आपके नियरेस्ट डॉक्टर जो हैं वो ही आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन निकोटिन गम्स जो हैं, निकोटिन च्युइंग गम्स, उनको लेने के तरीके को मैं आपसे आज डिस्कस करूँगी इस वीडियो में। निकोटिन गम्स के बारे में बात करने से पहले मेरे को याद आ रहा है ई सिगरेट्स के बारे में, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स भी कहते हैं। और ऐसा कई लोग प्रचार भी कर रहे हैं कि ये बेटर तरीका है स्मोकिंग छोड़ने का। मैं बहुत ही क्लियरली बताना चाहती हूँ कि रिसर्च ने पाया है कि इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स किसी भी प्रकार से आपकी नॉर्मल स्मोकिंग से ज़्यादा हेल्दी नहीं हैं। तो ई सिगरेट्स के इस्तेमाल को अभी भी एज ए डॉक्टर या मेडिकल फर्टिनिटी अभी भी अप्रूव नहीं करते हैं। जो चीज़ें इफ़ेक्टिव पाई गई हैं वो हैं च्युइंग गम्स, पैचेस, आजकल लोजेंजेस आ गए हैं और मेडिकेशंस। क्योंकि मैक्सिमम लोग च्युइंग गम्स का इस्तेमाल करते हैं तो इसीलिए इस वीडियो में च्युइंग गम्स के बारे में बात करेंगे। तो जो ये च्युइंग गम्स इस्तेमाल करते हैं इसका लॉजिक क्या है, इसका रीज़न क्या है। ऐसा पाया गया है कि निकोटिन जो स्मोक होती है, जो आप इनहेल करते हैं, उसमें निकोटिन के अलावा काफ़ी और हार्मफुल चीज़ें होती हैं, जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, जो कि आपके ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करती हैं, नैरो करती हैं, जिससे हार्ट अटैक हो सकता है। कुछ और हाइड्रोकार्बन होते हैं जो कि कैंसर कर सकते हैं। तो निकोटिन की च्युइंग गम्स इस्तेमाल करने का तो बेसिक लॉजिक है कि हम निकोटिन ही दे रहे हैं शरीर को, जिसके लिए ही शरीर को एडिक्शन हो रखा है। निकोटिन ही दे रहे हैं, लेकिन उसको एक ऐसी फॉर्म में दे रहे हैं जो कि हार्मफुल नहीं है, या फिर सही शब्द होगा कि कम हार्मफुल है। तो निकोटिन च्युइंग गम्स को कैसे लिया जाए। तो जब भी आप किसी भी कंपनी का निकोटिन या च्युइंग गम लेते हैं और लेने के बाद मुंह में रखते हैं, रखने के बाद उसको आप थोड़ा सा चबाएंगे, च्यू करेंगे। जब आप उसको च्यू करते हैं तो एक पर्टिकुलर फ्लेवर या फिर टेस्ट आपके माउथ में आना शुरू होता है। जब वो फ्लेवर आता है इसका मतलब कि च्युइंग गम में से निकोटिन बाहर आ गई है। अब देखिए, जो निकोटिन बाहर आई है इसको हमारा जो ओरल कैविटी है, जो आपका मुंह है, उसके अंदर से ऑब्ज़र्व होना है। वो आपके गाल के अंदर के सरफेस से शरीर के अंदर जाती है। तो हमारा एम है कि निकोटिन को हम अपने ओरल कैविटी में रखें, मुंह के अंदर रखें, और एक बार वो सलाइवा में डिज़ोल्व हो जाए, यानी थूक में डिज़ोल्व हो गया तो वो फिर ऑब्ज़र्व होना शुरू हो जाएगा। तो पहले स्टेप में आप च्यू करेंगे, चबाएंगे। जैसे ही थोड़ा सा टेस्ट आना शुरू हो जाएगा वैसे ही आप रुक जाएंगे और उस च्युइंग गम को अपने गालों में और अपने मसूड़ों, चीक्स और गम्स के बीच में ले जाकर छोड़ देंगे। अब उससे होगा क्या, निकोटिन बाहर निकल आई है और वो आपके थूक में, सलाइवा में डिज़ोल्व होकर धीरे धीरे ऑब्ज़र्व होना शुरू हो जाती है। कुछ टाइम के बाद जब टेस्ट आना बंद हो जाए तो आप फिर से उसको थोड़ा सा चबाएं और फिर से जैसे टेस्ट आएगा फिर से उसको गम्स और चीक्स के बीच में रख देंगे। बीच बीच में से अपने च्युइंग गम को लेफ़्ट से राइट, राइट से लेफ़्ट, इसको वेरी करते रहेंगे। प्रॉब्लम्स फेस्ड वाइल यूजिंग निकोटिन। प्रॉब्लम कुछ आती है। कई बार क्या लोग कहते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्ट आ रहा है, इतना स्ट्रॉन्ग टेस्ट आ रहा है कि मुझे उल्टी सी हो जाती है, वॉमिटिंग हो जाती है।
अगर ऐसा हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा रैपिडली च्यू कर रहे हैं, जल्दी जल्दी चबा रहे हैं च्युइंगम को। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो अपनी च्यू करने की स्पीड को कम कर लीजिए, धीरे धीरे चबाना शुरू कीजिए। नेक्स्ट चीज़, कई लोग कंप्लेन करते हैं कि निकोटिन गम्स लेते हैं तो हमारे को जलन सी शुरू हो जाती है, एसिडिटी फील होने लगती है। देखिए, एक बात समझिएगा कि जो आप च्युइंगम को च्यू कर रहे हैं तो जो सलाइवा बन रहा है उसको बिल्कुल भी गले के अंदर नहीं लेना है, उसको आपको निगलना नहीं है। दो रीज़न्स हैं। पहला रीज़न, अगर आपने सलाइवा को निगल लिया है या फिर स्वेलो कर लिया तो निकोटिन पेट में जाके ख़त्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है, क्योंकि पेट में एसिड होता है जो कि निकोटिन को ऑब्ज़र्व नहीं होने देता। तो आप जिस वजह से ले रहे हैं वो अपने आप पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि निकोटिन सिर्फ मुंह से, ओरल म्यूकोसा से ऑब्ज़र्व हो सकती है, पेट के अंदर से नहीं हो सकती। सेकंड चीज़, अगर आपने निकोटिन को स्वेलो कर लिया तो आपको एसिडिटी होने लगती है, गैस्ट्राइटिस होने लगता है, और उस वजह से आपको कई बार उल्टी की फीलिंग भी आ सकती है। तो जब आप च्यू करते हैं, थूक बनता है तो उसको मुंह में रखना है, तो या फिर उसको बाहर स्पिट आउट कर देना है या फिर थूक देना है। जिस टाइम आपके मुंह में च्युइंगम है निकोटिन की, उस टाइम पे आपको कुछ भी नहीं खाना है, और उसके 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद भी कुछ नहीं खाना है। आमतौर पे लगभग 10 से 15 मिनट या 20 से 30 मिनट में आपका एक निकोटिन का जो च्युइंगम है उसका टेस्ट आना ख़त्म हो जाता है, मतलब कि उसमें से निकोटिन का कंपोनेंट बाहर आ चुका होता है और ऑब्ज़र्व हो चुका होता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि लोग अक्सर च्युइंगम को इस्तेमाल तब करते हैं जब उनको तलब सी फील होती है या फिर क्रेविंग होती है। रिसर्च ऐसा कहती है कि ये तरीका ठीक नहीं है। सही तरीका है एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद आप च्युइंगम इस्तेमाल करें। जैसे कि मान लीजिए आप हर 1 से 2 घंटे के बाद एक च्युइंगम को ले रहे हैं। अब जो लोग बहुत हैवी स्मोकर्स होते हैं, जो कि 20 सिगरेट्स भी ज़्यादा स्मोक करते हैं, 20 सिगरेट से ज़्यादा स्मोक करते हैं, उनमें च्युइंगम का जो डोसेज है वो भी ज़्यादा रहता है। जो लाइट स्मोकर्स होते हैं, कंपैरेटिवली लाइट स्मोकर्स जो होते हैं, उनमें च्युइंगम्स का डोसेज भी कम होता है, 4 mg और 2 mg। एक और बात इम्पोर्टेंट ये है कि जैसे जैसे आपके हफ्ते बीते जाते हैं वैसे वैसे आपको निकोटिन का डोसेज कम करना होता है। एग्जैक्ट निकोटिन का डोसेज आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर से पूछ सकते हैं, लेकिन प्रिंसिपल में ग्रेजुअली हमें उसका डोसेज कम करना होता है। एक इम्पॉर्टेंट गलती जो ये लोग करते हैं कि लोग कहते हैं कि मैं ना सिगरेट लूँगा ना च्युइंगम लूँगा, मैं खुद से छोड़ूंगा। वैसे ये बात अच्छी है कि आपका विल पावर अच्छा है, आप डेडिकेशन दिखा रहे हैं, लेकिन बिना किसी सहायता के स्मोकिंग को छोड़ना काफ़ी मुश्किल है। इसीलिए जो चीज़ें अवेलेबल हैं उसको यूज़ करिए, उसको सही तरीके से यूज़ करिए, सही अमाउंट में यूज़ करिए। इससे आपके स्मोकिंग छोड़ने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। कुछ स्टडीज़ कहती हैं कि सिर्फ विल पावर से, इस इच्छा शक्ति से स्मोकिंग छोड़ने का सक्सेस रेट सिर्फ 5% है। मतलब अगर 100 लोग छोड़ना चाहते हैं तो 1 साल के अंत में सिर्फ 5 छोड़ पाते हैं, और अगर हम च्युइंगम का इस्तेमाल करते हैं तो वो सक्सेस रेट बढ़ के 20 से 40% हो जाता है। अगर हम दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं तो और बढ़ के 50 से 60% तक हो जाता है। तो अगर आप सीरियस हैं अपनी स्मोकिंग को क्विट करने के लिए तो जो हेल्प अवेलेबल है उसको लीजिए और सही तरीके से लीजिए। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको निकोटिन च्युइंगम को इस्तेमाल करने के सही तरीके को बता पाई।
और हमारी आगे भी यही कोशिश रहेगी कि आगे भी हम इसी प्रकार के वीडियो बना के लोगों को अवेयरनेस दें और अवेयरनेस को बढ़ाते रहें। थैंक यू।